इमेजिन कीजिए एक ऐसा सुपर हीरो जो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा भी है और सबसे बड़ी उम्मीद भी, जिसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं, जितना गुस्सा उतनी पावर, एक पल से पूरा माउंटेन हिला दे, एक कदम से पूरी ज़मीन काँप उठे और फिर भी वो सुपर हीरो अपनी ही पर्सनैलिटी से लड़ता रहा। यस, मैं बात कर रहा हूँ इनक्रेडिबल हल्क की, मार्वल का सबसे ट्रैजिक, सबसे पावरफुल और सबसे मिसअंडरस्टैंडिंग सुपर हीरो। 1962 से लेकर हल्क कॉमिक्स, कार्टून और मूवीज़ में सबका फेवरेट रहा है। एवेंजर 2012 में जब बैनर ने ये कहा था दैट इज़ माई सीक्रेट कैप, आई एम ऑलवेज एंग्री, पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा था, क्योंकि उस पल हल्क सिर्फ हीरो नहीं रहा, वो बन गया पॉप कल्चर का लेजेंड। लेकिन सवाल ये है, आज वही हल्क एमसीयू में जोक क्यों बन गया है? क्यों फैंस कहते हैं मार्वल ने हल्क के करैक्टर को बर्बाद कर दिया है? प्लैनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क जैसे गोल्डन आर्क कहाँ गायब हो गए, और आखिर किस वजह से हल्क की असली पोटेंशियल को दबा दिया गया? आज हम एक्सप्लोर करेंगे हल्क का पूरा सफ़र, उसके ओरिजिन से लेकर कॉमिक के सबसे डेंजर वर्जन तक, एमसीयू में उसके राइज और डाउनफॉल तक, और जानेंगे आखिर मार्वल ने खुद अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर को वीकेस्ट कैसे बना दिया। हर सुपर हीरो की ताकत उसके कॉस्ट्यूम या फिर गैजेट से नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई डर और कमजोरी से बनती है। बैटमैन के लिए वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, आयरन मैन के लिए एरोगेंस और गिल्ट, और हल्क मार्वल का सबसे पावरफुल क्रिएशन है, एक ऐसा सुपर हीरो जो खुद अपने आप से डरता है। 1962 में स्टैनली और जैक ने इनक्रेडिबल हल्क में पहली बार इंट्रोड्यूस किया ब्रूस बैनर, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो गामा बॉम्ब के ब्लास्ट में फंस गया। लेकिन इस एक्सीडेंट ने उसे मोस्टर नहीं बनाया, बल्कि उसके अंदर से छुपे हुए डर, दर्द और अकेलेपन को एक फिजिकल रूप दे दिया। दिन में बैनर एक शांत, इंट्रोवर्ट जीनियस, पर जब भी गुस्सा, डर या दर्द बढ़ता तो वो बदल जाता हरे रंग के एक मोस्टर में, हल्क। बैनर और हल्क एक ही शरीर में दो कैद अलग इंसान हैं। बैनर दिमाग है, लॉजिक और साइंस का, एंड हल्क दिल है, रॉ इमोशन, प्योर एंग्री। और यही कॉन्फ्लिक्ट इस करैक्टर की कोर थी। लेकिन कॉमिक्स ने इसे और गहराई दी। हल्क सिर्फ एक वर्जन नहीं है, बैनर के अंदर कई पर्सनैलिटीज छुपी हुई है, और हर पर्सनैलिटी ने अलग अलग प्रकार के हल्क को जन्म दिया। एंड अगर मैं हल्क की पावर की बात करूं, हल्क की ताकत सिंपल है, जितना गुस्सा उतनी पावर, मतलब कोई अपर लिमिट नहीं है। कॉमिक्स में हल्क ने टेक्टोनिक प्लेट को पकड़कर प्लेनेट बचाया है, टाइम बैरियर को तोड़ा है, थॉर और सेंट्री जैसे गॉड्स को बराबरी दी है। उसका पंच रियलिटी वर्क कर सकता है, इसीलिए फैंस उसे कहते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट देयर इट। लेकिन हल्क की असली डेप्थ उसके अलग अलग फॉर्म से सामने आती है। वर्ल्ड ब्रेकिंग हल्क का सबसे डेंजर वर्जन, जिसने अकेले पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया। उसकी ताकत लिटरली वर्ल्ड ब्रेकिंग थी। इमोर्टल हल्क, एक हॉरर इंस्पायर्ड आर्क, जहां हल्क मर भी जाए तो वो वापस लौट आता है। यहाँ उसे डेविल हल्क जैसी डार्क पर्सनैलिटीज कंट्रोल करती है। ग्रे हल्क, एक कनिंग, स्मार्ट हल्क जो लास वेगास में गैंगस्टर की तरह काम करता है। ये सब वर्जन दिखाते हैं कि हल्क सिर्फ मसल का मोस्टर नहीं है, वो बैनर की टूटी हुई साइकी का रिफ्लेक्शन है। हर नया हल्क वर्जन हमें इंसान के अंदर छुपे हुए डर, गुस्से और कमजोरी की अलग परत दिखाता है। यही डुअलिटी, यही ट्रेजेडी हल्क को यूनिक बनाती है। वो सिर्फ स्मैश करने वाला जायंट नहीं, वो हर एक इंसान का रिफ्लेक्शन है, जिसने कभी दुनिया को खुद से अलग, मिसअंडरस्टूड, अनवांटेड महसूस किया। और यही वजह है कि फैंस कहते हैं हल्क इज़ नॉट जस्ट ए सुपर हीरो, ही इज़ लिविंग मेटाफॉर्म फॉर ह्यूमन स्ट्रगल। तो चलिए हम अपनी जर्नी को 2008 में ले चलते हैं, जब एमसीयू का दूसरा कदम रखा गया, द इनक्रेडिबल हल्क। हालांकि ये फिल्म उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, पर इसकी कहानी में कुछ खास था। एडवर्ड नॉर्टन ने ब्रूस बैनर को एक ऐसे सताए हुए वैज्ञानिक के तौर पर दिखाया जो लगातार अपने अंदर के मॉन्स्टर से भाग रहा था। यहाँ हल्क सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, बल्कि वो एक ट्रेजेडी का प्रतीक था। उसकी फाइट एबोमिनेशन से सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि गुस्से और कंट्रोल की थी। यह हल्क के उस वर्जन को दिखाती है जो कॉमिक में रो पावर के लिए जाना जाता है। और असली जादू हुआ एवेंजर 2012 में। एडवर्ड नॉर्टन की जगह मार्क रफेलो ने हल्क को एक नया रूप दिया। ऑडियंस को पहली बार एक ऐसा ब्रूस बैनर मिला जो प्यारा और रिलेटेबल था, लेकिन जब वह गुस्सा होता तो वह एक भयानक मोस्टर में बदल जाता। यह एक ऐसा पल था जिसने हल्क के करैक्टर को हमेशा के लिए बदल दिया। यह डायलॉग सीधे कॉमिक बुक के क्लासिक डायलॉग से इंस्पायर्ड था, और उसने दिखाया कि ब्रूस बैनर ने कैसे अपने गुस्से को एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर आता है वो पल जहाँ हल्क का असली पोटेंशियल सामने आया, जब हल्क ने उस जायंट लवाइथन को एक ही पंच में गिरा दिया। यह सीन इतना शानदार था कि इसने हर दर्शक के रोंगटे खड़े कर दिए। यह सीन साबित करता है हल्क सिर्फ स्मैश करने वाला नहीं, बल्कि टीम का सबसे पावरफुल मेंबर भी है।
एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने हल्क को एक और रूप में देखा। हल्क बस्टर के साथ उसकी लड़ाई एक शानदार एक्शन सीक्वेंस था, लेकिन उससे भी बढ़कर इस फिल्म में नताशा के साथ उसका रिलेशन दिखाया गया। ये सनशाइन वाला सीन और नताशा का हल्क को शांत करने का तरीका, ये सब दिखाता है कि मार्वल ने इस किरदार को कितना ह्यूमैनिटाइज कर दिया था। इस समय तक फैंस को लग रहा था कि हल्क की कहानी धीरे धीरे प्लैनेट हल्क या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क जैसी कॉमिक्स पर जाएगी, जहां हल्क एक ऐसा सुपर हीरो बनेगा जो अपनी ताकत को कंट्रोल करेगा या फिर अपनी ताकत से तंग आकर एक नई दुनिया में चला जाएगा। हमें लगा कि हम हल्क की असली पोटेंशियल को देखने वाले हैं। जैसा कि हमने बात की, फैंस को लग रहा था कि मार्वल हमें प्लैनेट अर्थ की कॉमिक पर आधारित शानदार कहानी देगा। कॉमिक्स में हल्क को एक स्पेसशिप में दूर अनजान दुनिया में भेज दिया जाता है, जहां वो एक गुलाम बनता है, फिर वह पावरफुल ग्लेडिएटर बनता है और आखिरकार वो वहाँ का किंग बन जाता है। यह एक दर्द भरी और शानदार कहानी थी, जिसमें हल्क एक वॉरियर बनकर सामने आता है जो अपनी कहानी खुद लिखता है। कॉमिक्स में हल्क का गुस्सा उसकी सबसे बड़ी ताकत के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी थी, लेकिन मार्वल ने कुछ और ही सोचा था। 2017 में जब थोर रैग्नारोक रिलीज हुई तो हमें पता चला कि प्लैनेट हल्क की कहानी को पूरी तरह बदल दिया गया है। कॉमिक बुक की गंभीर और दुख भरी कहानी को कॉमेडी में बदल दिया गया। इस फिल्म में हल्क बोलने लगा, जो कॉमिक बुक में होता है, लेकिन यहाँ उसके डायलॉग सिर्फ कॉमेडी के लिए थे। उसके ग्लेडिएटर वाला कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन उसके ट्रेजिक वॉरियर वाला इमोशनल डेप्थ पूरी तरह से गायब हो गया था। प्लैनेट हल्क की पूरी कहानी सकार बस एक बैकड्रॉप बनकर रह गई। यह हल्क की कहानी को आगे बढ़ाने का एक बहाना था, ना कि हल्क की अपनी कहानी। मार्वल ने हल्क को एक आइकॉनिक दर्द भरे सुपर हीरो से निकालकर सिर्फ एक कॉमेडी साइडकिक में बदल दिया। यह एक ऐसी मिस्टेक थी जिसने बहुत से पुराने कॉमिक बुक फैंस को निराश किया। उन्हें लगा कि मार्वल ने बहुत अच्छे मौके को खो दिया। हल्क के सबसे आइकॉनिक आर्क को सिर्फ कुछ हंसी मजाक के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि उसमें गहरी और शानदार कहानी बनने का पोटेंशियल था। और फिर आया वो पल जिसने करोड़ों फैंस को हैरान कर दिया, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का ओपनिंग सीन। मार्वल के शुरुआत से ही हल्क को एक अनस्टॉपेबल फोर्स माना जाता था। वह वो था जिसे रोकने के लिए आयरन मैन को हल्क बस्टर सूट की जरूरत पड़ी थी, पर यहाँ थैनोस ने बिना किसी स्टोन के ही उसे कुछ पलों में ही हरा दिया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक साइन था। वह हीरो जो हमेशा गुस्से से और मजबूत होता था, यहाँ डर गया। हारने के बाद हल्क पूरी मूवी में बाहर नहीं आया। जब भी ब्रूस बैनर उसे बुलाने की कोशिश करता, हल्क उसे मना कर देता। इस पर फैंस बहुत कंफ्यूज थे। कॉमिक में हल्क का गुस्सा उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाता था, फिर यहाँ वो डर क्यों गया? इसके पीछे कई थ्योरीज दी गई। कुछ फैंस का मानना था कि हल्क को पहली बार पता चला कि उससे भी ज़्यादा कोई पावरफुल है, और इस हार के बाद वो इतना डर गया कि उसने बाहर आना ही छोड़ दिया। एक और थ्योरी थी कि थोर रैग्नारोक में 2 साल तक हल्क के रूप में रहने के बाद वह ब्रूस बैनर से नाराज़ था, इसीलिए वह बाहर नहीं आना चाहता था। यह दिखाता है कि दोनों के बीच रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन इसके पीछे की वजह बिल्कुल सिंपल थी। यहीं से साफ हो गया था कि मार्वल अब हल्क को इनक्रेडिबल हल्क नहीं दिखाना चाहता, वह उसे एक नए कैरेक्टर के लिए पीछे खींच रहा है। जैसा कि हमने एंड गेम में प्रोफेसर हल्क को देखा। जहाँ तक कॉमिक्स की बात है, वहाँ हल्क की कहानियाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। वर्ल्ड वॉर हल्क में वो अकेले पूरी एवेंजर की टीम को हरा देता है, लेकिन एमसीयू में उसकी ताकत को जानबूझकर कम कर दिया गया ताकि थैनोस की पावर को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। यह एक ऐसा डिसीजन था जिसने हल्क के कैरेक्टर की सारी डेप्थ और पोटेंशियल को एक झटके में ख़त्म कर दिया। और फिर आया अवेंजर एंड गेम, जो मार्वल के एक युग का अंत था। 5 साल बाद जब ब्रूस बैनर फिर दिखाई दिया तो उसने सबको चौंका दिया। अब वह प्रोफेसर हल्क बन चुका है। यह एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें ब्रूस बैनर का दिमाग और हल्क की ताकत का सही मिश्रण है। यह कॉमिक्स में एक पॉपुलर कैरेक्टर था और फैंस को लगा कि आखिरकार उन्हें वो हल्क मिलने वाला है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मार्वल ने प्रोफेसर हल्क को सिर्फ एक कॉमेडी राहत के लिए इस्तेमाल किया। जो हल्क कभी इनक्रेडिबल हल्क था, वह अब सिर्फ सेल्फी लेने और डेड जोक सुनाने तक ही सीमित रह गया। उसकी अनलिमिटेड पावर अब गायब हो चुकी थी। और जहाँ तक इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्नैप करने की बात है, वह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। कॉमिक्स में हल्क को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि वह गामा रेडिएशन से बना है। कॉमिक्स में थैनोस खुद हल्क से डरता था, लेकिन यहाँ जब उसने स्नैप किया तो वह पूरी तरह से घायल हो गया और फिर फिल्म के आखिर तक उसे किनारे कर दिया गया। फाइनल बैटल के दौरान जहां आयरन मैन ने अपनी जान दे दी, कैप्टन ने थोर का हैमर उठाया और सभी सुपर हीरो अपनी पीक पे थे, वहीं हल्क किसी भी इरेज मूवमेंट में नहीं था जिसके लिए वह जाना जाता था। यह एक झटका था। कॉमिक्स में हल्क का गुस्सा ही उसकी ताकत है। वर्ल्ड वॉर हल्क में वह अकेले ही आयरन मैन, फंटास्टिक फोर और एक्स-मैन को हरा देता है, लेकिन एमसीयू में वह गुस्सा, वह ताकत कभी देखने को ही नहीं मिली। यहीं से फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। यह सिर्फ हल्क का ही डाउनफॉल नहीं, बल्कि उस कैरेक्टर की सोल का भी डाउनफॉल था जिसने मार्वल यूनिवर्स को शुरुआत से ही मजबूत बनाया था। और फिर आता है हल्क के डाउनफॉल का आखिरी चैप्टर, शी हल्क। इस सीरीज ने हल्क के कैरेक्टर को और भी ज़्यादा बेकार कर दिया।
वह इनक्रेडिबल हल्क जो नीयो को बचा सकता था, वह अपनी कजन सिस्टर को ट्रेनिंग दे रहा है। शी हल्क के ट्रेनिंग वाले सीन में वह आसानी से हल्क को कंट्रोल कर लेती है, जिसने हल्क के करैक्टर के सालों की मेहनत और स्ट्रगल को एक झटके में ख़त्म कर दिया। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या हुआ, क्यों मार्वल ने हल्क के साथ ऐसा किया। इसके पीछे कई रीजंस हैं। सोलो मूवी राइट्स का मुद्दा सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है लीगल प्रॉब्लम। जैसा कि हमने बात की, हल्क के सोलो मूवी बनाने की राइट्स यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास है। इसका मतलब ये है कि मार्वल कभी हल्क की सोलो मूवी नहीं बना सकता। इस वजह से हल्क हमेशा दूसरों की कहानी का हिस्सा बना रहा। ओवर पावर्ड कैरेक्टर को किनारे रखना, मार्वल को पता था कि हल्क की ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर हल्क अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता तो वह थैनोस को अकेला ही हरा सकता था और फिर बाकी एवेंजर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए मार्वल ने जानबूझ के हल्क की ताकत को कमज़ोर कर दिया। कॉमेडी पर ज़्यादा फोकस करना, थोर रैग्नारोक और शी हल्क जैसी फिल्मों और शो ने यह साबित कर दिया कि मार्वल अपनी कहानियों में कॉमेडी पर ज़्यादा जोर दे रहा है। वे हल्क की सीरियस और सैडनेस स्टोरी को दूर रखना चाहते हैं। एक लास्ट रीज़न ये है कि क्या पता राइटर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसको हल्क को कैसा दिखाना है। यही वजह है कि फैंस सिर्फ इतना चाहते थे, एक सही हल्क आर्क, एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने गुस्से और ब्रेन को साथ लेकर चले। बट मार्वल स्टूडियो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन गाइज, हल्क को बर्बाद नहीं किया जा सकता, वह हमेशा फैंस के दिलों में रहेगा। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। हाल ही में कुछ अफवाहें उड़ी है कि मार्वल वर्ल्ड वॉर हल्क के ऊपर काम कर रहा है, और अगर ऐसा है तो अभी होप जिंदा है। क्या पता फ्यूचर में हल्क का कमबैक हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।